आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं अंकिता। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने का जिम्मा दिल्ली पुलिस के पास है। दिल्ली पुलिस का स्लोगन में 3 शब्दों का खास तौर पर इस्तेमाल होता है, वो है शांति, सेवा और न्याय। दिल्ली पुलिस का एक और नारा है जो आप उनके सरकारी वाहनों पर भी लिखा देखते होंगे, दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ। दिल्ली पुलिस की छवि अच्छी है, तेज तर्रार और अपनी बेहतर कुशलता के लिए जानी जाती है दिल्ली पुलिस। लेकिन इन्हीं के महकमे के कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से इनकी वर्दी कभी कभार दागदार भी हो जाती है। कुछ लोगों के बदन पर ये वर्दी देशभक्ति, लोगों की सेवा, लोगों की सुरक्षा का भाव जगाती है, तो कुछ लोगों के बदन पर ये सिर्फ रौब बनकर रह जाती है। कुछ लोग इस वर्दी का फायदा उठाकर शोषण और उत्पीड़न तक पर उतर आते हैं। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में एक ऐसी ही शिकायत दिल्ली पुलिस को अपने ही महकमे के एक अधिकारी के खिलाफ मिली है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी ही बहू के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई है। 66 साल के विजेंद्र गुप्ता और 62 साल की उनकी पत्नी वीना लक्ष्मी नगर थाना इलाके में रहते हैं। उनका आरोप है कि उनकी बहू चंचल, जो दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर डिफेंस कॉलोनी थाने में तैनात है, उनके साथ मारपीट करती है। रविवार की सुबह चंचल अपनी मां के साथ उनके घर पर आई और दरवाजे पर तोड़फोड़ करने लगी। बुजुर्ग दंपत्ति ने पुलिस को कॉल कर मामले की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और इसके बाद चंचल अपनी मां के साथ घर में दाखिल हुई और पुलिस की मौजूदगी में ही अपने ससुर की पिटाई कर दी। बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि उनके बेटे अंकुर गुप्ता की शादी 2 साल पहले बल्लभगढ़ की रहने वाली चंचल के साथ हुई थी। शादी के 4 महीने बाद ही चंचल अंकुर से विवाद करने लगी और अपने मायके चली गई। अंकुर इंडिया पोस्ट के पेमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात हैं और उनकी पोस्टिंग हरियाणा के रेवाड़ी में है, जिसकी वजह से वो कभी कभी ही घर पर आ पाते हैं। उसके बाद माता पिता घर पर अकेले ही रहते हैं। चंचल बुजुर्ग दंपत्ति से उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती है, जिसके चलते कई बार जबरन घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई भी कर चुकी है। बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि मामले की शिकायत कई बार पुलिस में कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने भी पुलिस को दंपत्ति की सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके वो खौफ में जी रहे हैं। सर, मेरा नाम वीना गुप्ता है। वीना जी, जो आपकी बहू है वो कल आई थी, क्या मामला था और ऐसा क्यों कर रही हो? सर, वो पहले भी 17 जनवरी को आ चुकी है और उसने हमें पहले भी खूब मारने की कोशिश की है और मार कर भी गई है। हमने सारे केस भी डाले हुए हैं सर, और उस पर उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी डाली हुई हैं। उन्हें हमें पहले हमारे घर में कैमरे नहीं थे सर, हमने अब बाद में कैमरे लगवाए हैं। और सर, कल भी उसने यही किया, आती हमारे घर में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, खूब गेट तोड़ा कि शीशे तोड़ दिए सर। हमने पुलिस को बुलाया तो पुलिस के सामने भी उसने मेरे पति को खूब मारा सर। और एक कागज़ लेकर आती है और कहती है इस पर साइन कर दो। बार बार जब से शादी हुई है बस मकान को नाम कराने के पीछे पड़ी रहती है। जब भी मेरे पति के पास आती है बस यही कहती है मेरे नाम कर दो, ये मकान मेरे नाम कर दो, रहना है तो। और अपने पापा को भी लेके आती है, अपनी मम्मी को भी लेकर आती है सर। पहले पापा को लेकर आई थी जब 17 जनवरी को आई थी, और अब देखो अब कल अपनी मम्मी को लेकर आई थी सर। वो दोनों जने आकर के इनको मारा पीटा, इनके साथ बदतमीजियाँ की सर। मैं उसकी मम्मी थी और बाद में थोड़ी देर बाद उसकी वकील भी आ गई थी सर। 17 जनवरी को भी जब वो आई थी तो उसके साथ वकील आई थी सर। और कल भी पुलिस वाला भी दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ, जो पुलिस वाले नहीं, उन्होंने भी कोई बचाने की कोशिश नहीं करी सर। जब मैंने देखा ये भी मेरे पति को गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो मैं दोबारा थाने गई सर, एसएचओ सबके सामने गई। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने आपको फ़ोन किया था, बोले हाँ आ रही है अभी पुलिस। मेरे को आधे घंटे तक वहाँ पर इधर उधर घुमाते रहे सर। जब बाद में वो 3 जने को लेकर के मैं यहाँ आई तो उन्होंने भी हमारे साथ यही कहा कि इसका राइट्स है, ये तो यहीं रहेगी, ये तो ऐसे ही करेगी सर। और हमसे कह रहे हैं तुम कोर्ट में जाओ, तुम कोर्ट में जाओ सर, ऐसे बोलते हैं। हम दोनों अकेले रहते हैं सर, बेटा यहाँ नहीं रहता है। बेटे को हमने बेदखल कर दिया था सर, तो वो वह यहाँ पर नहीं रहता है सर। जब कभी बीमार होता है तो अब क्या चाहते हैं आप अपनी उस बहू के खिलाफ? क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं सर, हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें उनसे बचाया जाए सर। बार बार हमें परेशान करती है सर।
हमें उसे बचाया जाए करके। और बीच में तो 2-3 बार हम दोनों को मार के गई, हमें जलाने की भी कोशिश किया जाए। उस समय रसोई में कैमरा नहीं था सर, उस समय इसने हमें जलाने की भी कोशिश की थी। फिर चली गई जब 18 जनवरी में 17 जनवरी को आई थी यहाँ पर। सर इसने खूब हमारे को मारने की कोशिश की है सर। कोई नहीं, अब नहीं करेगी, जाओ हमें गलत बताइए। जिंदर कुमार गुप्ता। कल जो है आपकी बहू आई, जो वीडियो वायरल हो रही है, वो क्या घटना है, क्या कहानी है? उसने कल 9 बजे करीब जाके दरवाज़ा फटना शुरू कर दिया। उसकी मदर विमलेश भी साथ में थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने उठा के 102 नंबर पे फ़ोन किया पुलिस को। 15 मिनट बाद पुलिस आई, इतने दरवाजे के शीशे और जाली सब तोड़ चुकी थी। जब पुलिस ने आके करा, मैंने दरवाज़ा खोला कि हमारी सेफ्टी हो जाएगी, पर अंदर आने के बाद मैं पहले तू मैं की, फिर मुझे मारना शुरू कर दिया। पुलिस वाला ASI था, अकेला ऊपर आया, बाकी नीचे खड़े थे। वो हमें पिटते देखता रहा। मैंने कहा सर मुझे बचाओ, मैं आपकी सेफ्टी के लिए मैंने अपने बुलाया है। तो मैं कहा कैमरा आपको कैद कर रहा है। उन्होंने फिर उठा कर उनको पीछे कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा इस बुड्ढे को थाने लेकर जाओ। वो ऐसा ही है, अपनी पुलिस का रौब दिखाती है, हमें निहायत परेशान करती है। उसको पुलिस की जो नौकरी मिली है कैसी बेस पे मिली है कि हम बुजुर्गों को मारे पीटे, हमें परेशान करें। ऐसे आदमी को पुलिस में रहने का क्या राइट्स है? सर वो मैं कई बार पीट चुकी है, कई बार मार चुकी क्यों है वो? क्या मामला है, मतलब क्या चाहती है? हमें अपनी उससे सेफ्टी चाहिए। हमारे घर पे ना आए, हम भी सेफ्टी के, हम तिल करके मरते हैं। रात के 2 बजे पीटती है, हम डर जाते हैं, हमें क्या करना है। कब शादी हुई आपके बेटे की, वो आपसे क्या चाहती है? शादी मेरे बेटे की 27 नवंबर 2020 में हुई थी और नवंबर में हुई, और होली पे 28 मार्च को होली में अपनी मदर के साथ अपने घर चली गई। उसके बाद लौट कर नहीं आई। उसके बाद उसका मतलब 2-4 बार मुझको फ़ोन भी आया कि नाम मेरा मकान कर दोगे तो मैं आऊँगी, वरना लौट के नहीं आऊँगी, वरना तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं लड़कियों का, मेरे बेटे अपना घर बसाओ, हमारे साथ कब तक रहोगे। वो लड़के ने द्वार के मकान ले लिया किराए पे 10,000 महीना पे। अब वो 14 अप्रैल को मैं शिफ्ट कर गया। उसके जाने के ठीक 15-16 दिन बाद यहाँ से सारा अपना स्थिति धन, टोटल सामान A to Z सब वो लेके चली गई। वहाँ जाने के बाद द्वारका में शिफ्ट किया, लड़के के दोस्त के यहाँ खाना खाया, मकान मालिक से चाबी ली, मेन गेट की भी ली और कमरे की भी ली। उसके बाद जो हाँ उसके साथ वो सामान अपना और अपने घर के साथ सामान लेके गई है। कल उसके साथ कौन था? कौन था उसके साथ में कौन था कल? अच्छा, वहाँ पे रात को उसकी मदर आ गई। मदर कल कौन था? कल उसके साथ उसकी मदर आई थी। और कौन था साथ में? उसकी खाली मदर थे, दोनों थी। मदर ने बहुत मारा मुझे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम वरुण गुप्ता है। वरुण जी, आपके जो फूफा जी और बुआ जी हैं, ये किस सिचुएशन में रहते हैं, और जो पूरा मामला जो वीडियो वायरल हुई, ये है क्या? ये लोग लक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं, मैं भी लक्ष्मी नगर का ही रहने वाला हूँ। मेरा भाई है जो कि गवर्नमेंट के अंदर जॉब करता है, अपना रिवाड़ी में उसकी पोस्टिंग है असिस्टेंट मैनेजर में बैंक में, इसलिए वो यहाँ पे नहीं रहता है। वो सिर्फ यहाँ पे जब भी आता है, सिर्फ तभी आता है जब माँ बाप को थोड़ी सी दिक्कत हो या फिर उससे कोई परेशानी हो, तो अपना शनिवार को इतवार को आ जाता है मिलने के लिए, उनकी सेहत हालचाल जानने के लिए। बाकी हम यहाँ आसपास रहते हैं तो हम उनका ध्यान रखते हैं। अब इसकी तबीयत ख़राब इतनी ज़्यादा है, चिकन पॉक्स हुआ है, जिस वजह से वो यहाँ आया था। इसी कारण पता नहीं किसने उसको बता दिया गया कि वो यहाँ पर आया हुआ है। सुबह के सुबह आए वो 8:30 बजे, किसी को नहीं पता था हमें कि कब आई। 8:30 बजे आते ही उसने तोड़ा फोड़ी स्टार्ट कर दिया, मारा पीटी स्टार्ट कर दी, दरवाजे पे डंडे से स्टार्ट कर दिया। फ़ोन आया तो फ़ोन पे हमने यही कहा कि आप अभी मत खोलें, आपको ऑलरेडी हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिली हुई है, आप SHO को फ़ोन करें। हमारे फूफा जी ने, बुआ ने, दोनों ने SHO को फ़ोन किया, बट SHO ने फ़ोन का कोई रिस्पांस नहीं किया। 100 नंबर पे फ़ोन किया, 102 पे फ़ोन किया, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहाँ पे एक पुलिस वाला आया, पुलिस वाला जब आ गया तो हमने कहा ठीक है पुलिस वाला आ गया तो जब तक हम पहुँच रहे हैं आप खोल सकते हैं। पुलिस अपनी वर्दी में आई है तो हम तो यही सोचेंगे कि वो प्रोटेक्शन देने आई है, बट जैसे ही वो अंदर घुसी है वो पुलिस वाला पीछे हो गया और वो माँ और बेटी दोनों इतना चढ़ गए कि बुजुर्ग के ऊपर, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर किस तरह उन्होंने उसके ऊपर अपने हाथ बरसाने स्टार्ट किए हैं। ऐसे तो हम किसी बच्चे पे भी नहीं बरसाते जो बुजुर्ग पे उसने किया है। पुलिस वाला वर्दी में खड़ा हुआ है, हम अगर वर्दी वालों के भी हम ये भरोसा ना करें कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे तो किस पर भरोसा करें? मेरे हिसाब से तो पुलिस कर्मचारी होना ही नहीं चाहिए। फिर अगर पुलिस यही करने के लिए तो हमें पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है इस देश में। कल वो कितनी देर तक यहाँ रही है और उसके बाद क्या पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई इसके खिलाफ की है? सर वो कल सुबह 8:30-9 बजे के करीब आई थी और करीबन ये मामला 11-12 बजे तक यहाँ पर चला है और उसके बाद वो लोग थाने चले गए हैं।
आप यकीन मानिए, ना थाने में और ना यहाँ पे 4-5 पुलिस वाले जो भी आए, किसी ने भी इन बुजुर्गों की कोई सहायता नहीं करी, इनकी कोई शब्द तक नहीं सुने गए। वो इनके ऊपर चढ़ रही है, वो बैठे हुए हैं कि हाँ जी मार लो आप, कोई बात नहीं। हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें कह रहे हैं वीडियो बंद करो, आप जो बात करनी है आप कोर्ट में करना है, सब अलाउड है। पहले कोई शिकायत वगैरह दी? सर सारी शिकायतें दी हुई हैं, आप देखेंगे तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। हमने यहाँ से पोस्ट बॉक्स, मतलब जो हम पोस्ट करते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ आरटीआई फाइल करो, पीओ करो, हमने सारे पोस्ट किए हुए हैं, कमिश्नर ऑफिस तक पोस्ट किए हुए हैं। और आज से नहीं, इस मामले को हो गया करीबन 6-8 महीने जब से हम पोस्ट कर रहे हैं सहायता मांगने के लिए, क्योंकि 17 जनवरी से ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। इनका बेटा जो है वो खुद पोस्ट कर रहा है, मतलब मेल राइटिंग में भेज रहा है, अपनी राइटिंग में लेटर्स लिख के भेज रहा है कि मेरे परिवार की रक्षा की जाए। पुलिस के सामने ही ये सब कुछ हुआ है, ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस जो है उस सामने थी और उसका हौसला इतना वो था कि सर पुलिस के सामने? वर्दी का रौब ही इतना ज़्यादा है, जब से ये वर्दी का रौब चला है, जब से उसको वर्दी मिली है, जब से वो एसआई बनी है, वो अपनी से नीचे वालों को लेके आती है, खड़ा कर देती है। और पुलिस वालों को, आई डोंट नो रिकॉर्डिंग में ये चीज़ है या नहीं, पुलिस वालों को बोलती है शांत हो जा, पुलिस वालों को शांत करके इनसे बात करके उनको धक्का देती है, मारती है, थप्पड़ मारती है। आपने जो देखा है ये तो बहुत कम है। 17 जनवरी को जब कैमरेज नहीं थे तब तो बाल पकड़ के मारा है, पुलिस के सामने बाल पकड़ के मारा है उसको, और तब भी पुलिस वालों ने कोई सहायता नहीं करी। कौन से थाने में तैनात है ये? शकरपुर थाने। ये जो लड़की है चंचल, ये डिफेंस कॉलोनी में तैनात है, जो कि आई थिंक साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो पुलिस वाले कल आए थे वो हमारे शकरपुर थाने से आए थे। हमने उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करी, तब भी नहीं सुना उन्होंने। तस्वीरों में रोते बिलखते दंपत्ति को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंपत्ति के मन में किस कदर डर और खौफ बैठा हुआ है। बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस और लोगों से अपनी ही बहू से बचाने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। दिल्ली में बुजुर्ग दंपत्ति के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली से अमरजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।